व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सेकंड प्लेस वॉवल्स ऑफ पिटमैन इंग्लिश शॉर्ट हैंड। पिटमैन इंग्लिश शॉर्ट हैंड में सेकंड प्लेस के 4 वॉवल्स हैं। 4 वॉवल्स के नाम क्या है? सबसे पहला जो वॉवल है सेकंड प्लेस का वो ए है, सेकंड वॉवल ई है, थर्ड वॉवल ओ है, फोर्थ वॉवल चू है। आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इनकी साउंड के हवाले से। सेकंड प्लेस वॉवल्स की साउंड को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारी ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला वॉवल ए का वॉवल है, जिसमें ए की गहरी आवाज़ आती है। व्यूअर्स, शॉर्ट हैंड में तकरीबन जो वॉवल्स हैं वो डबल वॉवल्स हैं। डबल वॉवल से क्या मुराद है? ए के भी 2 वॉवल हैं, ई के भी 2 वॉवल हैं, ओ के भी 2 वॉवल हैं। इन 2 वॉवल्स में हमने अंडरस्टैंड करना है कि इन 2 वॉवल्स में जब ए के 2 वॉवल हैं, ई के 2 वॉवल हैं, ओ के 2 वॉवल हैं, इन दोनों वॉवल्स में क्या डिफरेंस है, इन दोनों की साउंड में क्या फ़र्क है, उसको अगर हम अंडरस्टैंड कर गए तो हमें शॉर्ट हैंड के वॉवल्स की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको अच्छे तरीके से इस बारे में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो जो सेकंड प्लेस का जो ए वाला वॉवल है, इसमें ए की गहरी आवाज़ है। हम उसको कैसे जज करेंगे? जैसे वर्ड है ए, अगर हम पी से पहले अपनी आवाज़ को साइलेंट करें, उसको रोकें, तो हमें ए की गहरी आवाज़ महसूस होगी। और इसी तरह अगर हम पे जो वर्ड है इसको अदा करें तो पी को हज़फ करने के बाद हमें ए की एक गहरी आवाज़ महसूस होगी। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम फर्स्ट प्लेस की ए की साउंड को देखें तो उसकी साउंड अलहदा होगी। वो हम फर्स्ट प्लेस के वावल में उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो व्यूअर्स वावल है वो ई का वावल है, उसको हम हल्के नुक्ते से जाहिर करते हैं। उसकी साउंड ई की साउंड नहीं है। व्यूअर्स, शॉर्ट हैंड में जो लाइट वावल्स हैं, लाइट साउंडेड वावल्स हैं, उनमें वो साउंड नहीं आती है जो कि वावल्स का नाम है। व्यूअर्स, अगर हम एच वर्ड को अदा करें तो हमें इसकी साउंड के बारे में पता चलेगा कि इसमें ए की आवाज़ आ रही है, उसके बाद चे की आवाज़ आ रही है। इसी तरह दूसरा वर्ड है एड, अगर हम इसमें भी अपनी आवाज़ को डी से पहले रोकें तो हमें इसमें भी ए की आवाज़ महसूस होगी। तो सेकंड प्लेस वाले ई की जो साउंड है वो ए की साउंड है। इसी तरह वर्ड है टेड, अगर हम टी को हटा दें तो हमें एड की आवाज़ आएगी, और अगर हम डी को भी हटा दें तो हमें ए की आवाज़ आएगी। व्यूअर्स, तीसरा जो वावल है पिटमैन इंग्लिश शॉर्ट हैंड में वो ओ का वावल है, जिसमें ओ की गहरी आवाज़ आती है। सेकंड प्लेस में 2 वावल्स गहरी साउंड वाले वावल्स हैं, जबकि 2 वावल्स लाइट साउंड वाले वावल्स हैं। ओ की जो आवाज़ है मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ, इसमें गहरी साउंड है। ओ की एक्चुअल और असल आवाज़ है, इसको हम गहरे डैश से जाहिर करते हैं। मैं अभी आपको फोर्थ वावल के बाद इसकी नोटबुक पर एग्जाम्पल्स भी बताऊँगा। चौथा जो हमारा व्यूअर्स वावल है वो यू का वावल है, सेकंड प्लेस वाला। इसको हम लाइट डैश से जाहिर करते हैं। इसमें यू की आवाज़ कैसी है? उसमें आप अप एक लफ्ज़ है, अप की साउंड पर अगर आप गौर करें तो आपको यू की आवाज़ इसमें महसूस नहीं होगी। अगर इसमें यू की आवाज़ हो तो वर्ड बनेगा यू, लेकिन इसमें आवाज़ आ की आवाज़ है। इसमें अप जो है इसको आ प, ये इसके अंदर साउंड है। इसलिए सेकंड प्लेस वाले यू के वावल की आवाज़ में आ की आवाज़ है। आप, आस, टाब, टच, टच। व्यूअर्स, इसकी लाइव एग्जांपल समझने के लिए हम नोटबुक की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, ए को हम सेकंड प्लेस में गहरे नुक्ते से जाहिर करते हैं, हैवी डॉट से। इसकी एग्जांपल ए और पी की साउंड है। पहले हम पी को ड्रॉ करेंगे, फिर हम ए को सेकंड प्लेस पर लिखेंगे। दूसरा वर्ड है पेड,
हम पहले P को ड्रॉ करेंगे, फिर D को ड्रॉ करेंगे और फिर नुक्ते को दरमियान में लगाएंगे। व्यूअर्स, मैं पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ शॉर्ट हैंड को लिखने के लिए। आम तौर पर बिगिनर स्टूडेंट्स को पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, लेड पेंसिल, उससे लिखना चाहिए क्योंकि उसमें फ़्लो ज़्यादा होता है। इसके अलावा व्यूअर्स, थर्ड इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो है एड, जिसका मतलब है मदद फराहम करना। सबसे पहले हम डी को ड्रॉ करेंगे, फिर हम ए को नुक्ते से जाहिर करेंगे। इसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल ले लें जी, डेट की। ये डी और ये टी और ये ए, डेट। ये डी और ये टी और ये ए। ये थोड़ा सा टेढ़ा मुझसे ड्रॉ हो गया था। इसके बाद व्यूअर्स, ई की एग्जांपल्स, एच पहले चे ड्रा करेंगे, फिर ए का लगाएंगे। ए, इसके अंदर इस वावल में ई की एक्चुअल आवाज़ नहीं है, बल्कि इसमें साउंड है, ए की साउंड है। दूसरा वर्ड एज, जे और एज। थर्ड एग्जांपल पेप, पी पी। पी के बाद वावल आ रहा है तो हम इसको राइट साइड पर लगाएंगे। इसके बाद है जेट, जे और टी और ये वावल। इसके बाद व्यूअर्स, ओ की एग्जांपल लेते हैं। ओ की एग्जांपल है सो, एस और ये ओ, सो। ओ की इस वावल में गहरी आवाज़ है, इसको हम गहरे डैश से जाहिर करते हैं। ई को लाइट डॉट से जाहिर करते हैं। ओ को हैवी डैश से जाहिर करते हैं। यू को लाइट डैश से जाहिर करते हैं। सो के बाद ओज, जी और ये ओ, ओज। शो, इश और ओ, शो। इसके अलावा आप ले लें टो, टी और ये ओ, टो। इसके बाद व्यूअर्स, यू की एग्जांपल्स, यू को लाइट डैश से जाहिर करते हैं, जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ, और इसकी साउंड यू की नहीं आती है। मैं दोबारा आपको यही बता रहा हूँ। वर्ड है अब, इसमें आवाज़ आ प की आ रही है। मैंने पिछले लेसन में भी आप लोगों को बताया कि वावल की साउंड को कैसे जज किया जा सकता है। आप लेसन नंबर 4 की वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको कंसोनेंट्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, या शॉर्ट हैंड क्या है, शॉर्ट हैंड सीखने के लिए कितना वक्त दरकार है, उसके बारे में भी हमारी आप प्रीवियस वीडियोस हमारे यूट्यूब के चैनल से भी देख सकते हैं, और हमारी वेबसाइट भी उस बारे में विज़िट कर सकते हैं। अब को हम पहले पी को ड्रा करेंगे और फिर हम यू को ड्रा करेंगे। अब इसी तरह वर्ड है अस, टब, और इसी तरह वर्ड है टच। हम टी और चे और ये यू। व्यूअर्स, ये था सेकंड प्लेस के बारे में लेक्चर कि सेकंड प्लेस के कितने वावल्स हैं, उनको उनकी साउंड क्या है। हमारी इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप भी शॉर्ट हैंड को सीख कर एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकें। और आईटी स्किल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन के लिए हम वीडियोस प्रिपेयर कर रहे हैं, और उन वीडियोस को भी देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि वो शॉर्ट हैंड से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें, आईटी से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। हमारी तमाम वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ताकि आप एक प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर बन सकें। इसके अलावा अगर आप आईटी की ट्रेनिंग चाहते हैं तो हम उसकी भी वीडियोस जो हैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं।